नमस्कार दोस्तों, ई पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी आपके सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा और उम्मीद है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। इस चैनल का मूल उद्देश्य ही है आज की युवा पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में एक छोटा सा सहयोग करना। तो उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में। यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 5 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है, जिससे वो अपना सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कर सके। यहाँ ये भी जानना है कि 5 लाख रुपए लोन पर 1 रुपए का ब्याज नहीं देना है। इस 5 लाख रुपए के लोन का ब्याज सरकार स्वयं वहन करती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस योजना के लिए हम अपना पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। तो पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले हम गूगल के क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ आने के बाद हमको MSME सर्च करना है। जैसे ही हम MSME सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ जाता है। इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमको एक विकल्प दिखाई देगा MSME गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पे हम टैप कर देंगे। हम इस पे टैप करेंगे, हमारे सामने जो है एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा, जो कि उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश का है। इस डैशबोर्ड पर ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन फ्लश करता हुआ नजर आएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन और CM युवा हेल्प डेस्क फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन तमाम विकल्प आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लोन के एप्लीकेशन के लिए हमको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आइए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, हम एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इस पेज पर आने के बाद हमारे सामने कई विकल्प दिखाई देते हैं। ऊपर आप देखेंगे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का विकल्प है। दूसरे नंबर पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का विकल्प है। तो चूंकि हम पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए हम नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक छोटा सा पेज आ जाएगा, जिस पे सबसे ऊपर लिखा है योजना। तो योजना में जो है हम टैप करेंगे तो हमारे सामने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, और हमको बहुत सारी योजनाएं इसमें है, लेकिन हमको जो है पहला जो है मुख्य युवा उद्यमी विकास अभियान क्लिक करना है। उसके बाद हमको अपना आधार नंबर डालना है। तो हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हमको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, हमारे आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को हम फिल कर लेते हैं। OTP को फिल करने के बाद हमको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ चेक मार्क पर हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये हमको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो आधार से जुड़ी जानकारियां जो हैं हमारे सामने दिखाई देंगी।
पहले नंबर पे आपका नाम दिखाई देगा, दूसरे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, तीसरे नंबर पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। तो आइए हम अपने पिता का नाम भर लेते हैं। पिता का नाम भरने के बाद अगले विकल्प में हमको मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आइए हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। आगे हमको ईमेल आईडी टाइप करनी है, तो इसमें हम ईमेल आईडी अपना टाइप कर लेते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद अगले विकल्प पर हमको प्रदेश हमारा सेलेक्ट मिलेगा। प्रदेश हमारा सेलेक्ट मिलेगा। इस वीडियो को इसको स्किप मत करिएगा दोस्तों, स्किप करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां छूट जाएंगी। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद प्रदेश हमारा सेलेक्ट मिलेगा। नीचे हमको अपने जिले का चयन करना है, तो हम अपने जिले का चयन कर लेते हैं। जिले का चयन करने के बाद हमारे सामने जो है कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिस पे लिखा रहेगा आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया आगे बढ़ने के लिए ओके का बटन क्लिक करें। तो हम यहाँ ओके का बटन क्लिक कर देते हैं। एक नया पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसपे हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा, जिसको हम कहीं नोट कर लेते हैं। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। दोस्तों, ये योजना आज के युवाओं के लिए एक वरदान जैसी है। जो युवा पैसे के अभाव में अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी युवा इस योजना के एलिजिबल है वो इसमें अपना आवेदन जरूर करें और आवेदन करके अपना खुद का एक व्यवसाय जो है शुरू करें, जिनसे उनके सपने जो है पूरे हो सके। अब हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमको वही यूजर आईडी और पासवर्ड हमको डालनी है। तो आइए इसमें वही यूजर आईडी और पासवर्ड हम डाल लेते हैं। अब हम नीचे कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हमको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक मारना है। क्लिक करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने जो है हमको एक नया पेज देखने को मिलेगा जिसमें पासवर्ड बदलने का है। तो हम यहाँ अपना पासवर्ड जो है चेंज कर लेते हैं। नीचे हम अपना एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है एक विंडोज आ जाएगा जिसपे लिखा रहेगा योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। तो पुनः हम लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। तो पुनः हम यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम यूजर नेम अपना डालते हैं। यूजर नेम डालने के बाद हम यहाँ पासवर्ड फिल करते हैं।
पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हमको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर लॉगिन पे हम टैप कर देते हैं। जैसे ही हम कैप्चा फिल कर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाता है जो कि ओटीपी का है। जो हमने मोबाइल नंबर उसमें डाला है उस पर हमको एक ओटीपी रिसीव होगा, तो वो ओटीपी हम इसमें डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हम एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इस पेज पर आने पर हमको 3 स्टेप को पूरा करना है। पहला व्यक्तिगत विवरण है, दूसरा परियोजना का विवरण है और तीसरा बैंक विवरण है। तो आइए व्यक्तिगत विवरण को हम फिल करते हैं। व्यक्तिगत विवरण में सबसे ऊपर नाम दिया हुआ है जो आधार कार्ड से ले लिया है। दूसरे नंबर पर जन्मतिथि है, ये भी आधार कार्ड से ले लिया है। तीसरे नंबर पे लिंग, ये भी आधार कार्ड से ले लिया है। चौथे नंबर पे जाति हमको चयन करना है, तो आइए हम अपनी जाति चयन कर लेते हैं। जाति में हमको जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी 5 विकल्प दिखाई देंगे। इसमें से जो भी हमारा होगा श्रेणी वो हम चुन लेंगे, तो हम अपना चुन लेते हैं। उसके बाद हमको विशेष श्रेणी का विकल्प दिखाई देगा, इस पे हम टैप करते हैं तो यहाँ 2 विकल्प हमको दिखाई देता है, नॉट एप्लीकेबल का और दूसरा है फिजिकली चैलेंजेड का। तो हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल का विकल्प का चयन करते हैं। आगे बढ़ने पर हमको पिता का नाम जो कि आधार कार्ड से ले लिया है या हमने भरा भी है। उसके आगे बढ़ेंगे तो शैक्षिक योग्यता का चयन करना है, तो शैक्षिक योग्यता में जो हमारी योग्यता है उसका हम चुनाव कर लेंगे। तो हम डिप्लोमा होल्डर है तो हम जो है डिप्लोमा का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र हमको डालना है, तो अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो इसको स्किप कर जाइए। उसके आगे बढ़ेंगे तो मोबाइल नंबर जो कि हम डाले हुए हैं पहले से वो हमको यहाँ दिखाई देगा। अन्य मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो एक और मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो ईमेल आईडी यदि हो तो आपको ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है इसलिए हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद हमको वैवाहिक स्थिति का चुनाव करना है, तो वैवाहिक स्थिति में अगर हम मैरिड हैं तो मैरिड डालेंगे, अगर अनमैरिड है तो हम अनमैरिड डालेंगे। तो यहाँ हम मैरिड डाल देते हैं। मैरिज जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ हमको अपनी पत्नी का नाम डालने का विकल्प खुल जाएगा, तो यहाँ हम अपनी पत्नी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद अगले विकल्प हम देखेंगे तो अस्थाई पता। अस्थाई पता के सामने शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र है, तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव करेंगे, अगर हम शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र का चुनाव करेंगे। और नीचे ब्रैकेट नीचे के जो कॉलम है उनमें हम अपना पता डाल देंगे। तो आइए हम पता अपना डाल देते हैं। उसके बाद हमको जनपद का चयन करना है, तो हम अपने जनपद का चुनाव कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद तहसील का चुनाव करना है, तो हम अपने तहसील का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद हमको अपने ब्लॉक का चुनाव करना है, तो हम अपने ब्लॉक का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद हमको अपने गांव का चुनाव करना है, तो हम इसमें अपने गांव का चुनाव हम कर लेंगे। गांव का चुनाव करने के बाद पत्र व्यवहार
का पता, तो पत्र व्यवहार का पता हमारा अस्थायी पता है, तो इसलिए हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। तो एक चीज छूट गया है, पिन कोड, तो पहले हम यहाँ पिन कोड भी डाल देते हैं। और अब जो है पत्र व्यवहार का पता और अस्थायी पता हमारा सेम ही है, तो इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर लेंगे, तो वही पता नीचे जो है पेस्ट हो जाएगा। आगे आधार डिटेल का विकल्प हमारे सामने है, जिसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और पिन कोड के साथ नीचे दिया हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है, नोटिस मेरे द्वारा दिया गया उपयुक्त समस्त विवरण सही है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो हम परियोजना के विवरण वाले पेज पे प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे ऊपर देखेंगे तो उत्पाद या सेवा, दो प्रकार के विकल्प चुनने को हमको मिलेगा। यहाँ उत्पाद का मतलब हम अपने उद्योग में कोई चीज को बनाएंगे, जैसे साबुन बनाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे, अगरबत्ती बनाएंगे, तो ये अगर उद्योग करना है तो हम उत्पाद का चयन करेंगे। अगर हम सेवा का चयन करेंगे तो उसमें हमको मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, मोबाइल शॉप या मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लेंगे, तो ये सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसा आपका उद्योग होगा उस अनुसार आपको चुनाव कर लेना है। हम यहाँ सेवा का विकल्प का चयन करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें सेवा का नाम लिखना है। तो हम एसी रिपेयर की दुकान खोलने के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें एसी रिपेयर डाल देंगे। उसके बाद परियोजना इकाई का नाम, तो परियोजना इकाई के नाम में हम अपनी दुकान का नाम डालेंगे, तो इसमें हम वोल्टास रिपेयरिंग सेंटर डाल देते हैं। उसके बाद प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, अर्थात जहां उद्योग हम खोलना चाहते हैं उसका यहाँ पता डालना है, तो आइए हम यहाँ पता अपना डाल देते हैं। उसके बाद जनपद का नाम, चूंकि पहले हम डाल चुके हैं इसलिए वो जनपद का नाम यहाँ पे पहले से सेलेक्ट। उसके बाद तहसील का चुनाव करना है। तहसील का चुनाव करने के बाद आगे ब्लॉक का चुनाव करना है और ब्लॉक का चुनाव करने के बाद आगे ग्राम का चुनाव करना है। ग्राम का चुनाव करने के बाद आगे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिखा है प्लांट एवं मशीनीकरण उपकरण टर्म लोन की लागत, अर्थात हम जो उद्योग खोलना चाहते हैं उसमें कितनी लागत आने वाली है। तो हमारा 3 लाख आने वाला है, तो हम इसमें 3 लाख डाल देते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि 3 लाख आपको लोन मिलेगा, तो उसके आगे वाले विकल्प में लिखा है कि एक चक्रकारी पूंजी, अर्थात कुछ आपके पास उसमें पूंजी कुछ अपने पास से भी लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ 50,000 अपने पास से लगा लेते हैं। अब अगले विकल्प में दोनों का योग जो है आपको दिखाई देगा। नीचे आप देखेंगे तो लिखा है ईडीपी / कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / डिग्री जो आपके प्रोजेक्ट के लिए लाभकारी है। तो यहाँ हम अपने प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। तो हमने जो प्रशिक्षण लिया है संस्थान का नाम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सर्टिफिकेट मिला है उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ डाल लेते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण प्रारंभ की तारीख और अगले कॉलम में प्रशिक्षण समाप्त तारीख जो है डाल लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो है अगला पेज खुलकर आ जाता है। अगला पेज बैंक विवरण का आपको दिखाई देगा, जो कि इस रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप है। इसमें हम सबसे ऊपर देखेंगे तो वित्तीय ऋण हेतु बैंक विवरण लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसमें पहले नंबर पे बैंक का नाम चयन करना है, तो हम अपने बैंक का नाम चयन कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी बैंक का नाम आप चयन करेंगे, आप किसी भी बैंक का नाम चयन कर सकते हैं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए अगर जिस बैंक का आप चुनाव करते हैं और उसमें आपका खाता है तो आपको लोन मिलने में आसानी होगी। तो इसलिए भरसक प्रयास करिएगा कि आप उसी बैंक का चुनाव करिए जिसमें आपका खाता पहले से हो। तो हम अपने बैंक का चुनाव कर लेते हैं। बैंक का चुनाव करने के बाद आपको IFSC कोड दर्ज करने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ अपना
IFSC कोड डाल लेते हैं। IFSC कोड डालने के बाद आपको निकटतम बैंक शाखा का नाम आपको शो करने लगेगा। उसके बाद शाखा का पता भी आपको दिखाई देगा। अगले विकल्प में हमको अपना खाता नंबर डालना है। तो आइए हम यहाँ खाता नंबर डाल लेते हैं। हमारे सामने जो है खाते में जमा राशि, अगर पहले से कुछ पैसा उसमें है तो जितना है उसको हम यहाँ डाल लेंगे। डालने के बाद नीचे जो है हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपके सहयोग के लिए बनाया गया है, इसलिए हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस लोन की एलिजिबल नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई सुझाव हो वो भी आप लिखिएगा, कोई क्वेरी हो वो भी लिखिएगा। मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं इस प्रकार का बहुत सारा वीडियो आपके सहयोग के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।